इससे ज़्यादा गंदा आदमी राजनीति का कोई हो नहीं सकता जो अपने स्वार्थ के लिए अपने जनता के साथ दगा कर सकता है, बिहार की जनता के साथ। और उसी दगेबाज ने हमें दगा दिया और ये दगा वहाँ से भी खाएगा जहाँ गया है। भाजपा वाले छोड़ेंगे नहीं भाजपा वाले बिल्कुल खत्म कर देंगे। वो निर्लज प्रधानमंत्री आपको छोड़ देगा और आपको नरेंद्र मोदी ऐसी पटकनी देगा, ये आपको वक्त बताएगा। वो किसी को उन्होंने अपने सगे को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ेगा यार नीतीश कुमार, तुम अभी बच्चे हो। या मंदिर के अरे हमने तो मंदिर बना दिया, हम जीत जाएंगे, तो फिर ये छल कपट क्यों कर रहा है वहाँ पे बिहार में? वहाँ पे ये गंदी राजनीति क्यों कर रहा है? तो अली बाबा 40 चोर तो हुई है तुम, नरेंद्र मोदी, अली बाबा और साथ के गठबंधन जो है वो 40 चोर। वो अब इधर से जाने की वजह से वो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे। नीतीश कुमार इनके लिए मनुष्यत न साबित हो तो कहिएगा। नमस्कार दोस्तों, 2024 से चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक झटका लगा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिल गए हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया है। अब देखना होगा कि इससे इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान होगा और कितना फ़ायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ है सतपाल छाबड़ा जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के छोड़ने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। डेफिनेटली फ़ायदा होगा, कम से कम ये फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। लेकिन मीडिया वाले कह रहे हैं कि नुकसान होगा। कैसे नुकसान हो जाएगा? अरे समय रहते उसने अपनी औकात बता दी। वो ज़्यादा दुष्ट तो हमने कभी देखा ही नहीं जो ये कहता है कि हम तो थूक के चाटने वाले नहीं हैं, और इसने वही काम किया, थूक के चाटने वाला। इससे ज़्यादा गंदा आदमी राजनीति का कोई हो नहीं सकता जो अपने स्वार्थ के लिए अपने जनता के साथ दगा कर सकता है, बिहार की जनता के साथ। और आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा। तो नीतीश कुमार के जाने से नुकसान नहीं होगा इंडिया गठबंधन को? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि पता चल गया है। नीतीश कुमार ने ही तो कहा था, गठबंधन को जोड़ने की बात कही थी, और वही आदमी जब गठबंधन से निकल जाए तो हमारे लिए तो रास्ता साफ हो गया ना। हम तो वैसे भी अकेले लड़ना चाह रहे थे, हमने तो नीतीश कुमार की वजह से हाँ का हामी भरी थी, और उसी दगेबाज ने हमें दगा दिया और ये दगा वहाँ से भी खाएगा जहाँ गया है। भाजपा वाले छोड़ेंगे नहीं भाजपा वाले बिल्कुल खत्म कर देंगे। वो निर्लज प्रधानमंत्री आपको छोड़ देगा जो अपनी गद्दी के लिए किसी को भी अपने ही पार्टी के जो ये राम जन्मभूमि वाले किरदार थे उनको किस तरीके से दरकिनार किया, अपने से नीचे मंत्रियों को वो अपनी कार के पीछे दौड़ने वाला कुत्ता बना के रखा था उसने। आपको याद है जब ये गया था गुजरात में, तो वहाँ के प्लानी कौन मुख्यमंत्री थे, उसको अपनी कार के पीछे दौड़ाया था। एक्सप्रेस वे में बाबा यादव जी को, बाबा योगीनाथ जी को एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पे ले गए और खुद गाड़ी में बैठा हुआ, और उसको बाबा हमको हमारे पैदल चलाया उसने। लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया उन्होंने। तो छोड़ दे, तो हम कह तो रहे हैं हमारा ये बेनिफिट है। उसका चरित्र तो समझ में आ गया, उसका गंदापन, उसकी नीचता तो समझ में आ गई। अरे अभी तक तो हम ये कहते थे कि ये चलो एक आधी भूल है, कोई बात नहीं, मगर आप पार्टी बदल के उसी पार्टी में जा रहे हो जिसको पार्टियों को आप पानी पी के कोसते थे, आज उसी को वहीं पे जाके थूक के चाट रहे हो। और आपको नरेंद्र मोदी ऐसी पटकनी देगा, ये आपको वक्त बताएगा। वो किसी को उन्होंने अपने सगे को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ेगा यार नीतीश कुमार, तुम अभी बच्चे हो। लेकिन ये साम हाथ का जो खेल चल रहा है, कभी नीतीश कुमार इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और दोनों पार्टियां इनको ले भी लेती हैं, आखिरकार इनका खेल कब तक चलता रहेगा इस बार? इनका ये आखिरी गेम था। अब तो बिहार की जनता भी इन्हें लोकसभा सीटों पे इस बार इसकी वजह से इसकी पार्टी भी हारती नजर आएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी और पार्टियों का जो गठबंधन है वो काम करेगा वहाँ पर पूरी तरीके से, और भाजपा भी आने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा के बारे में लोग समझ चुके हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर तो 9 साल से बात की नहीं है। तो चाहे वो किसी भी गठबंधन में आ जाए, केजरीवाल वो ये मोदी उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। अरे वो निर्लज देश के साथ दगा पे दगे करा जा रहा है नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उसी दगेबाज का ये दोस्त बन के आ रहा है नीतीश कुमार, जो जनता की बात करता था, जनता के आवाज़ उठाता था। तो ऐसे आदमी को तो मुझको लगता है बहुत अच्छा वो चला गया, और इससे हमारे कांग्रेस की छवि भी बढ़ी है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी पार्टी और 4 लाख युवाओं को नौकरी दी, सब कुछ अच्छा चल रहा था बिहार के अंदर, लेकिन ऐसी क्या वजह बन पड़ी नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के अंदर चले गए? क्या उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना बनाना उनके दिल में इसकी वो थी, कशिश थी? क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकते हैं? भैया आप अगर गठबंधन तैयार कर रहे हो
तो क्या आप इस उम्मीद के साथ करते हो कि आपको इतना बड़ा पद, एक इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आपको इतना बड़ा पद दे देगी? आपने खिलवाड़ समझा क्या कांग्रेस को? है, अगर आपकी यही नियत थी तो आप पहले बता देते गठबंधन बनाने से पहले। मगर गठबंधन बनने से हमें ये फायदा हुआ, जो हमारी यात्राएं थी उसको कहीं ना कहीं जन समर्थन मिला है और हमारे साथ पब्लिक जुड़ी है और आगे भी जुड़ती रहेगी। मतलब आपका कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है निरंतर चलता रहेगा, चाहे नीतीश कुमार जाएं या आए? देखिए, आप फिर वही बात, हमारे पास 26 पार्टियां थी, 28 पार्टियां सॉरी, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार निकल जाते हैं, अखिलेश जी निकल जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 या 3 और एक दो जोड़ लीजिए और तब भी हम 22 पार्टियों का गठबंधन रहेगा। मगर जो मौजूदा हालात में एनडीए का गठबंधन है, उसमें 26 तो ऐसी टीमें हैं जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, जिसका एक एमपी, एक सांसद तक नहीं है, विधायक नहीं है। तो कहाँ से आप कौन से गठबंधन की? और ये कहते हैं, मोदी कहता है ये हम मंदिर के अरे हमने तो मंदिर बना दिया, हम जीत जाएंगे। तो फिर ये छल कपट क्यों कर रहा है वहाँ पे बिहार में? वहाँ पे ये गंदी राजनीति क्यों कर रहा है? वहाँ पे सरकारें क्यों तोड़ रहा है? ये जगह जगह ये क्यों सरकारें तोड़ने की बात कर रहा है? जगह जगह इस तरीके से पैसे का लुभाव देकर क्यों खरीदने की कोशिश कर रहा है? अगर तुमने राम मंदिर बना दिया और तुम कहते हो राम मंदिर से जीत रहे, तो फिर डर काहे का? और फिर कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? और फिर कहते हो सब अकेले सब पे भारी। तो 40-40 टीमों को लेकर तुम कहाँ चल रहे हो? वो जो तुम्हारे गठबंधन है, अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हारा गठबंधन फिर किस नाम से? ये बताओ मोदी, तुम्हारा गठबंधन 40 टीम का, अगर तुम अकेले सब पे भारी हो तो ये कौन है? ये कौन है जिसको साथ में तुम, नीतीश कुमार हो या जो 40 का गठबंधन है? अली बाबा 40 चोर बने हुए हो, 40 तुम्हारी संगठन में है और तुम उसके मुखिया हो अली बाबा, तो अली बाबा 40 चोर तो हुई है तुम। नरेंद्र मोदी, अली बाबा और साथ के गठबंधन जो है वो 40 चोर। यही करोगे? देश को लूटने का, बर्बाद करने का काम करोगे? आप नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं पैसे लेकर वो बिक गए हैं, अभी आपने कहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कितना मतलब उनको पैसा ऑफर हुआ होगा? नहीं, जाहिर सी बात है, पैसा पद सभी चीजें तय करके करता है। नीतीश कुमार भी कोई कम खिलाड़ी थोड़ी है। मगर हमें लगता है कि ऐसे आदमी को अब किसी भी राजनीतिक दल में नहीं लेना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। और खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ, इसको ऐसी पटकनी दी जाए ताकि जिस आदमी के साथ ये जुड़ रहा है उसने देश के विकास में 9 साढ़े 9 साल 10 साल से क्या किया है, या प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के, चूँकि उत्तर प्रदेश में आज 6-7 साल की सरकार है, क्या किया है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, किस चीज़ पे अगर काम पे ध्यान दिया है जो हम इनको वोट करेंगे या जनता इन्हें वोट करेगी? सीधी सी बात ये बताइए कि नीतीश कुमार के जाने से भाजपा को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? भाजपा को ना पहले फायदा होना था, 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, ना उसके जाने से होगा। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि मतलब आपको मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ ही है हाँ, वो कहते हैं नीतीश कुमार की वजह से हो सकता है कि जो बिहार में कुछ बनता कहीं बीजेपी का कुछ सीटें, वो अब इधर से जाने की वजह से वो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे। नीतीश कुमार इनके लिए मनुष्यत ना साबित हो तो कहिएगा। मनुष्य साबित हो सकते हैं? मनुष्य साबित होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसने अपनी बिहार की जनता को भी तो धोखा दिया है ना। और मोदी से कोई खुश नहीं है। मंदिर के नाम से आप कह रहे हो सत्ता बना लेंगे, तो फिर मैं बार बार वही सवाल करूंगा, तो फिर ये सब खरीद फरोख्त क्यों? फिर ये पार्टियों का तोड़ना क्यों? अरे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी, तुमको सिर्फ और सिर्फ परास्त करेगी ये देश की जनता, तुम्हें सबक सिखा के छोड़ेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिवसेना को तोड़ा गया, फिर उसके बाद में एनसीपी को तोड़ा गया, अब नीतीश कुमार को तोड़ लिया गया है, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी दावा तो करती है कि हमारा शेर अकेला है। अब फिर इनकी 3-3 लोगों की बैसाखियों की क्या ज़रूरत है? कर्नाटक के अंदर देवगौड़ा से गठबंधन कर लिया है। मैं आपको कह तो रहा हूँ, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, अभी थोड़े और ड्रामे भी हो सकते हैं। मैं फिर बात कह रहा हूँ, देखिए आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, ये हो सकता है कि डेट डिक्लेयर होने के बाद स्थितियाँ कुछ विपरीत ना हो जाए, उल्टी ना हो जाए, मैं ये भी मान कर चल रहा हूँ। अच्छा, तो जिस तरह से आपको उम्मीद है कि जैसी डेट मतलब क्लियर होगी, उसी तरह से मायावती जी या कुछ अन्य गठबंधन वाले लोग जो हैं, मतलब जो गठबंधन से भी दूर हैं, वो इंडिया गठबंधन के अंदर आ सकते हैं? डेफिनेटली आएंगे, और बाकी जो कहीं टूटे भी हैं थोड़े बहुत, मगर हमें नहीं लगता कि अब हम नीतीश कुमार जैसे आदमी को लेंगे। इस निर्लज को तो, जैसे हमारी जो
खुंदक नरेंद्र मोदी से है, वही खुंदक आज मेरे अंदर नीतीश कुमार के लिए भी जागी है, क्योंकि वो ना ये जनता के लिए चला, ना वो जनता के काफी लिए। नाराज लग रहे हैं नीतीश कुमार साहब। बिल्कुल नाराज चल रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब पटकनी देनी चाहिए बिहार की जनता को, खासकर। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मैं बनाएंगे जबकि उनका समर्थन करता था। आप? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाएंगे आप? तेजस्वी यादव हो या कोई हो सरकार में, अभी बस तक नीतीश कुमार से नफरत है आपको? नहीं नफरत है। और तेजस्वी यादव जी कोई नेता हैं, बड़े लालू जी के बेटे 4 हैं। लाख नौकरियां दी हैं 4 लाख नौकरियां दी है, वो दोनों की कंबाइंड सरकार में 4 लाख नौकरियां दी है। वो क्रेडिट तो अब नीतीश कुमार को तो मिलने से रहा। वो क्रेडिट 2000 में जब 25 में चुनाव होंगे विधायकी के, वहाँ तो उससे पहले ही इसका लोकसभा में जिस तरीके से इसको शिकस्त तो झेलनी पड़ेगी, और जब कभी भी विधायकी का चुनाव लड़ेगा देश की बिहार की जनता इसको बुरी तरीके से पटकनी देगी और इसको सत्ता से बेदखल करेगी। जिस तरह से बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई, उसका भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खुलकर विरोध किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उसका समर्थन किया था। लेकिन अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ में मिला लिया है और आरजेडी क्या कहते हैं जातिगत जनगणना का श्रेय ले रही है। जिस तरह से बिहार के अंदर 85 और 15 की लड़ाई चल रही है, दलित और सवर्णों की लड़ाई और ओबीसी की, तो इसका फ़ायदा किस पार्टी को होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि उसका फ़ायदा जो वर्तमान में वहाँ पे सरकारें हैं, जैसे कि अभी आप इसका जो आरजेडी का फ़ायदा वो उठाएगी भविष्य में। अच्छा। क्योंकि जो जातिगत जनगणना हुई है उसके आधार पर तो हमको लगता है वो बेनिफिट वही उठाएंगे जो दोबारा से चुनाव में जब आएंगे। अच्छा। बिहार की विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा का भी फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी को फायदा मिलेगा इसका? राहुल गांधी को कंबाइंड तो मिलेगा ही उसके साथ, आरजेडी के साथ मिलकर अगर हम वहाँ मतलब आपका मानना है कि दोनों पार्टियों को इसका उसको कांग्रेस को भी आरजेडी को? अब आरजेडी को, जो हम पहले ये सोचते थे कि हम आरजेडी से इतना इत्तेफाक नहीं रखते थे, अब हमें लगता है कि हमें यादव जी का साथ लेना चाहिए। आप भी फैन हो गए अपने तेजस्वी यादव? हाँ, नहीं, तेजस्वी यादव के फैन होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि इनमें कोई अगर पार्टी के अंदर मतभेद है या जिस वजह से भी वो निकल के वहाँ गया है या क्या कारण है वो तो नहीं मालूम है, मगर हमको लगता है कि तेजस्वी यादव जी को जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए। पूरा मिलेगा? पूरा मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के अंदर एंट्री होने वाली है, अब नीतीश कुमार पलटी मारकर उधर जा चुके हैं, तो निरंतर समर्थन मिलता रहेगा इंडिया गठबंधन को उसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। तो तेजस्वी यादव जी को यह चाहिए कि वो जो रैली लेके आ रहे हैं राहुल गांधी जी, उस रैली को और कामयाब बनाएं, ताकि बिल्कुल ही कर चुके हैं हम शामिल होंगे उसकी यात्रा के अंदर। उन्होंने कह दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही स्थिति ये कहती भी है, समय की मांग भी यही है कि जिस तरीके से पलटू राम ने एक नीच काम किया है, जो अपनी आदत से मजबूर है, उस पलटू राम से जब मैं कभी इतना चिढ़ता नहीं था, मगर मैं आज चिढ़ के कह रहा हूँ कि उस पलटू राम को सबक देने के अगर तेजस्वी यादव जी ने ये कहा है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर रैली में भी उनको उसकी यात्रा को सफल बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। और जैसे कि जो ये जाति जनगणना वाला भी है, ये भी बेनिफिट लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में मिलेगा, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब दोनों ही चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, बुरी पटकनी खानी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए 40 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, जो पैमाना तैयार हो रहा है, जो रूपरेखा तैयार हो रही है, जो लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं, जितना जनसंपर्क हमसे जुड़ा, जितना जनता का हमें समर्थन मिल रहा है, उस आधार पर तो हम लगभग ये मान कर चलते हैं कि आरजेडी और ये कांग्रेस को मिले जुले में 35 सीटों के आसपास। नीतीश कुमार के जाने के बाद भी? बिल्कुल 35 सीटें मिलेंगी। तो नीतीश कुमार के जाने से भाजपा को नुकसान हो रहा है आपके मुताबिक? बिल्कुल डेफिनेटली नुकसान होगा, और 35 से 40 सीटें लेकर हम ये मान कर चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस को मिला के मिलेंगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सतपाल छाबड़ा जी, जिन्होंने नीतीश कुमार के जाने के बाद में अपनी राय रखी और कहा है कि इंडिया गठबंधन को उनके जाने से उल्टा फ़ायदा होगा, क्योंकि चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार पलटी मारकर भाजपा के साथ जा सकते थे। अब इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिलेंगी जो उनकी अपनी खुद की होंगी। नमस्कार दोस्तों, अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।